आज हम कैलेंडर टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कंपैरिजन बेस्ड होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, टुडे इज़ मंडे, आफ्टर 60 डेज़ व्हाट विल बी। अब हमें बताना है कि 60 डेज़ बाद कौन सा दिन होएगा। अब हम क्या करेंगे, 60 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा, जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन और एक रिमाइंडर। क्वेश्चन हमारे को दिखाएगा कि कितने कंप्लीट वीक्स हो चुके हैं और उन कंप्लीट वीक्स होने के बाद कितने एक्स्ट्रा डेज बचते हैं। तो वो हमारे को किससे पता चलेगा, रिमाइंडर से पता चलेगा। अब इन्होंने 60 डेज़ के बाद पूछा है ना, तो मीन्स 8 वीक्स कंप्लीट हो गया, 4 डेज़ रिमेनिंग है। अब क्वेश्चन में डे कौन सा गिवन था, मंडे। मंडे के बाद जो हमारे रिमाइंडर में जितने भी डेज रिमेनिंग बचते हैं उनको हम उस गिवन डे में ऐड कर देते हैं। तो उस मंडे में हम 4 डेज़ को ऐड कर देंगे। अब हम मंडे में 4 डेज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मीन्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर होएगा फ्राइडे। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टुडे इज़ मंडे, व्हाट विल बी डे आफ्टर 60 डेज़। अब दोनों कुछ कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें 60th 60वें नंबर का डे पूछा था, मीन्स अब 60th नंबर पे है। बट इस सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 60th डे के बाद वाला दिन। तो हमने 60th डे तो ऊपर निकाला था, फ्राइडे। अब 60th डे के बाद वाला मीन्स 60 में वन मोर ऐड करेंगे डे, तो मीन 61st डे वो निकालना है। तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, सैटरडे। ओके। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 16th जुलाई इज़ संडे देन 4th नवंबर 2009 विल बी विच डे। ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि रिक्वायर्ड डे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो वो वाला हम यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूले से हम चेक करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन डेट दे रखी है वो उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने डे दे रखा है उस डेट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे संडे दे रखा है डेट के अकॉर्डिंग, क्या वो हमारे फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अगर तो वो फार्मूले से मैच कर रहेगा तो वेल एंड गुड। तो जो 4th नवंबर 2009 वो डायरेक्ट फार्मूले से आ जाएगा। बट अगर वो फार्मूले से मैच नहीं कर रहा, कुछ और डे आ रहा है बट फार्मूले से कुछ और आ रहा है, तो हमने देखना है कि जो हमारा फार्मूले से डे निकल के आ रहा है उस डे की मदद से हम जो क्वेश्चन में डे गिवन है वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो जो प्रोसेस जो हमारा निकल के आएगा डे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वहाँ से जो रिक्वायर्ड डे वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारे स्टेप्स लगेंगे, जो भी हमारा मेथड लगेगा, वही सेम हम मेथड, वही सेम स्टेप हम लगाएंगे अपना जो 4th नवंबर 2009 को कैलकुलेट करने में। जैसे इस क्वेश्चन में है, हमने रिक्वायर्ड डे का फॉर्मूला यूज़ करा। ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा, हमने 16th जुलाई 2009 संडे दे रखा है। तो अब हमने रिक्वायर्ड डे का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि इस फॉर्मूले से कौन सा डे आता है, संडे आता है कि भी कोई और आता है। ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, ईयर यहाँ पे क्या गिवन है, 2009। तो 2009 में लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 09। तो हमने वो यहाँ पे ले ली 09। ठीक है। फिर प्लस करना है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 4, मीन्स 09 जो है इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा क्वेश्चन आएगा, तो जब हम 4 2 ज़र 8। ठीक है। तो क्वेश्चन कितना है, 2। ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या ऐड करना होता है, डेट ऐड करनी थी। इसमें कौन सी गिवन डेट है, 16। तो यहाँ 16 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या ऐड करना था, मंथ का कोड। हमने लास्ट वीडियो में मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डे के कोड पढ़े थे ना, तो वही यहाँ पे यूज़ होंगे। तो मंथ का कोड, जुलाई के लिए कोड होता है हमारा 0, वो यहाँ ऐड कर दिया। फिर आता है सेंचुरी कोड, सेंचुरी। सेंचुरी कौन सी है हमारी, 2009। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा गिवन ईयर होता है उसकी फर्स्ट 2 डिजिट्स सीखते हैं, 20 उसमें 1 ऐड करते हैं। तो 20 में 1 ऐड करेंगे, 21st। मीन्स सेंचुरी कौन सी होगी, 21st। अब 21st सेंचुरी के लिए कोड होता है 5। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 32। अब 32 को हम जब 7 से डिवाइड करते हैं, तो 32 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। हमने देखा था कि जब ये सारा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसके बेसिस पर हम बताते हैं हमारा डे। तो हमने जो डे कोड पढ़े थे वहाँ पे हमने वहाँ पे जो 4 नंबर है इसके लिए हमारा डे बैठ रहा था थर्सडे। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डे आया थर्सडे, बट गिवन कौन सा था, संडे। तो थर्सडे से संडे तक जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा थर्सडे में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो थर्सडे में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हम संडे तक पहुंच जाएंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन था।
तो हमने यही वाला स्टेप यहाँ पर यूज़ करना है। मीन्स हमें फॉर्मूले की मदद से निकालना है कौन सा डे आएगा, उस डे में हम 3 ऐड करेंगे तो हम रिक्वायर्ड आंसर्स तक पहुँच जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, ईयर क्या गिवन है 2009, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 09, तो हमने यहाँ लगा दी। प्लस उसमें क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन आता है, तो जब हम 09 डेट इज़ 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो क्वेश्चन क्या है 2, प्लस डेट, डेट क्या है यहाँ पे गिवन 4 ऐड कर दिया, प्लस क्या आता है हमारा मंथ कोड, तो मंथ या नवंबर गिवन है। हमने लास्ट वीडियो में कोड्स पढ़े थे, वहाँ से जिनको याद नहीं है वहाँ उस वीडियो में जाके सभी कोड्स याद कर लेना, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, डेज कोड, ठीक है। तो नवंबर के लिए हमारा कोड कौन सा है 4, वो हमने यहाँ लगा दिया। प्लस अब सेंचुरी कोड, सेंचुरी वही 21st सेंचुरी बनेगी जैसे यहाँ पढ़ी थी, तो उसके लिए हमारा कोड क्या था 5। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है 3। तो इस 3 के लिए हमारा डे कौन सा था, वेंसडे, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर जब ये फर्स्ट इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इसको फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ क्या किया था, हमारे को जो डे आया था उसमें 3 ऐड किया था तो हम आंसर तक पहुँच गए थे। तो ऐसे यहाँ पर जो हमारा डे आया है डेट इज़ वेंसडे, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हम रिक्वायर्ड आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो वेंसडे के बाद 3 ऐड करो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारा आंसर क्या आएगा सैटरडे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम कैलेंडर बेस्ड कुछ फैक्ट्स देखेंगे। अगर हमारे पास जनरल ईयर है, जनरल ईयर मीन्स वो लीप ईयर नहीं है, मीन्स वो ऐसा ईयर नहीं है जो 4 से डिविजिबल हो, तो उस केस में क्या होता है, उस ईयर का जो पहला दिन होता है और जो उस ईयर का लास्ट दिन होता है वो सेम होता है। अगर तो पहला दिन संडे है, डेट इज़ 1 जनवरी संडे है, तो 31 दिसंबर भी संडे होएगा। अगर 1 जनवरी वेंसडे है तो 31 दिसंबर भी वेंसडे होएगा। ये हमने रैंडमली डेज लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर 2025 सच में हमारा संडे है, मतलब ये हमने रैंडमली लिए हैं, ओके। बट अगर हमारा जनरल ईयर ना हो के लीप ईयर होता है, मीन्स वो ईयर जो 4 से डिविजिबल होता है, तो हमें पता है ना जो हमारे जनरल ईयर होते हैं उसमें टोटल 365 डेज होते हैं ओवरऑल ईयर में। बट अगर लीप ईयर आ जाता है तो उसमें 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है, मीन्स 366 डेज होते हैं। तो उस ईयर का इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मीन्स जो अगर 1 जनवरी मान लो ये 2004 लीप ईयर है, तो 1 जनवरी इसका जो है वो संडे है, तो 31 दिसंबर इसका संडे नहीं होएगा, इसमें एक डे एक्स्ट्रा आ गया ना, तो वो डे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसमें संडे +1 करेंगे तो मंडे, मीन्स जो 31 दिसंबर होएगा वो क्या होएगा, मंडे। जनरल ईयर में तो सेम होते हैं बट लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा होता है, ओके। अब हमारे कुछ और फैक्ट्स हैं कैलेंडर बेस्ड। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन में डेट और मंथ सेम आ रहा है, ठीक है, और ईयर्स में डिफरेंस आ रहा है, ईयर सेम नहीं है बट उनका जो डेट है और जो मंथ है वो सेम है, और एक चीज़ ईयर कॉन्जिक्यूटिव है, मीन्स एक के बाद एक है। अगर पहला 2005 है तो अगला 2006 है, मीन्स एक के बाद एक, कोई गैप नहीं है ईयर में, एक नेक्स्ट फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो ऐसे केस ऐसे इस केसेस में हमारे 3 सिचुएशंस बनती हैं। पहली, अगर 28 फेब आता है बीच में, मीन्स अगर लीप ईयर नहीं आता, जनरल ईयर आता है बीच में, 28 फेब मीन्स जनरल ईयर, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में तो 29 डेज होते हैं, बट नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, जो जनरल ईयर उसमें 28 डेज होता है। तो अगर ऐसा वाला ईयर बीच में आ रहा है, मीन्स जैसे 2009 है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे 1 जनवरी 2009 एक ये दे रखा है और नेक्स्ट दे रखा है हमारे को 1 जनवरी 2010। अब यहाँ पे जो जनवरी फरवरी फरवरी 2009 का फरवरी आ रहा है, ठीक है ना, फेब जो है वो 2009 वाला आ रहा है। 2009 कोई लीप ईयर तो नहीं है, ये तो हमारा जनरल नॉर्मल ईयर है जिसमें 28 डेज होते हैं फेब के, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर पहला, अगर ये जो डे है हमारा संडे आता है मान लो, तो डे भी सेम है मंथ भी सेम है, तो जो अगले साल जो नेक्स्ट डे जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर है उसका जो डे होएगा वो कौन सा होएगा, +1 कर देंगे,
ठीक है, अगर सपोज 1 जनवरी 2009 संडे ना हो कि वेंसडे होता, तो 1 जनवरी 2010 कौन सा होता, थर्सडे होता। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप ये मत सोचना कि सिर्फ ये जनवरी के लिए ही है ये एप्लीकेबल, नहीं। अब यहाँ पे कोई भी डेट हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, कंडीशन क्या है, वो डेट सेम होनी चाहिए, वो दोनों मंथ सेम होने चाहिए, और वो जो ईयर हैं वो एक के बाद एक होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये केस 1 हो गया जब 28 फेब इनके बीच में आता है। अब केस 2 कौन सा होता है, जब 29 फेब आता है बीच में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारी डेट सेम है, डेट इज़ 2/2, मंथ सेम है, ये भी जून है, ये भी जून है, ईयर डिफरेंट है, 2003 है तो ये 2004 है। ठीक है, अब 2004 हमारा लीप ईयर है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है। तो जब हम देखेंगे जून से, हम 2003 के जून से 2004 के जून में आते हैं, तो बीच में हमारे को 29 फेब पड़ेगा ना, लीप ईयर वाला 2004 का फेब पड़ेगा, और 2004 के फेब में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, मीन्स 29 फेब बीच में आ गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मान लो 2 जून हमारा मंडे था, तो 2004 का 2 जून होएगा मंडे +2, ऊपर हमने +1 किया था जब हमारा नॉर्मल ईयर था, बट हम +2 करेंगे जब हमारा लीप ईयर होएगा, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसका हमारे को इफेक्ट तो दिखेगा ना, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा, तो उसमें 1 ऐड हो गया। ठीक है, 1 मोर ऐड हो गया, मीन्स यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कितने हो गए, 2, एक का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये चीज़ होती है 29 फेब में। ठीक है, अब एक केस हमारा क्या होता है, ईयर तो है देखने को हमारे को लग रहा है लीप ईयर है। ठीक है, तो हम देखेंगे भी हाँ ये लीप ईयर है, फटाफट 2 लगा देंगे, नहीं, हमको ये भी देखना है कि लीप ईयर तो है, बट उस लीप ईयर का फेब बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे ये 1 मार्च से स्टार्ट है, अब फेब तो बीत गया, फेब की तो हमने काउंटिंग करी नहीं, जो 2004 वाला फेब था उसकी काउंटिंग तो आई नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम और जो 1 मार्च 2005 इसका वाला फैब काउंट हो रहा है यहाँ पे, इसमें तो 28 डेज होते हैं, तो हमारा ये वाला रूल यूज़ होएगा, मीन्स हम +1 करेंगे। ठीक है, अगर तो यहाँ पे जनवरी होता जैसे ऊपर था, तो मीन्स यहाँ 2004 वाला फेब आता बीच में, तो हम +2 करते। तो हमने ये देखना है कि जो हमारा लीप ईयर वाला फेब हमारे उस बीच में आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम 2 ऐड करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो 1 ऐड करेंगे, बस इतने से हमारा रूल था। अब नेक्स्ट टाइप आती है हमारी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती है, हमारे को क्वेश्चन में जो भी ईयर गिवन होता है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर तो रिमाइंडर 2 या फिर 3 आता है, तो हम उस जो क्वेश्चन में गिवन ईयर है उसमें 11 ऐड करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड ईयर आ जाएगा। ठीक है, अगर तो रिमाइंडर 1 आता है तो हम उस गिवन ईयर में 6 ऐड करेंगे, अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो हम गिवन ईयर में क्या ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से समझ आएगा। विच ईयर शो सेम कैलेंडर एज 2005, तो क्वेश्चन में ईयर कौन सा गिवन है, 2005, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। अब हमने ट्रिक में क्या बात देखा था, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो हम गिवन ईयर में 6 ऐड करते हैं, तो गिवन ईयर यहाँ 2005 है, इसमें हम 6 ऐड करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड ईयर कितना आ जाएगा, 2011। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला है सेम कैलेंडर एज 2023, तो हम 2023 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आएगा 3। अब जब हमारा रिमाइंडर 3 आता है तो हमने देखा था इसमें क्या ऐड करना होता है, 11 ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2023 में 11 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा हमारा रिक्वायर्ड ईयर 2034। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होंगे। ओके, एक टाइप और है, लाइक हाउ मैनी टाइम्स 29 फेब कम्स इन 400 ईयर्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 29 फेब मीन्स लीप ईयर की बात कर रहे हैं कि कितनी बार लीप ईयर आएगा 400 सालों में। ठीक है, तो हमें पता है लीप ईयर, तो हमने क्या करना है, हमारे को टोटल ईयर्स कितने गिवन है, 400। ठीक है, तो हम इनको 4 से डिवाइड कर लेंगे,
तो हमारे को लीप ईयर पता चल जाएंगे। ऐसे में लीप ईयर का तो पता चलता है, जो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होते हैं वही तो लीप ईयर होते हैं। तो ऐसे करने पे हमारे कितने नंबर्स बन रहे हैं, 100 नंबर्स बन रहे हैं, कि मीन्स टोटल ऐसे 100 ईयर्स हैं। बट अभी हमारे को इन 100 में से वो ईयर्स माइनस करने हैं, वो सेंचुरी ईयर माइनस करने हैं जो 400 से डिविजिबल नहीं है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कैलेंडर की, कि सेंचुरी ईयर्स कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो 1 से लेके 400 के बीच में ऐसे कितने ईयर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके पीछे 2 ज़ीरोज़ होते हैं। 100 हो गया एक, तो 200 हो गया, 300, 400, बस यही तो 4 नंबर्स हैं जिनके पीछे 2 ज़ीरोज़ आते हैं। कोई और ऐसे बीच में नंबर आता है 1 से लेके 400 के बीच में जिसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आते हैं, नहीं ना। तो ये 4 हमारे सेंचुरी ईयर हो गए। अब हमने माइनस वो वाले सेंचुरी ईयर करने हैं जो 400 से मीन्स 400 से डिविजिबल नहीं है। 100, 200 एंड 300, ये 3 ईयर्स जो हैं ये 400 से डिविजिबल नहीं है। 400 तो है ही डिविजिबल, तो मतलब कि ये जो हमारे 100 आया था, मीन्स हमारे को रफ एस्टिमेट पता चला था कि 100 है ऐसे टोटल ईयर्स जिनमें 29 फेब आ रहा है। अब इन 100 में से हम ये 3 ईयर्स को और माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल ईयर्स आ जाएंगे 97। मीन्स ऐसे 97 ईयर्स आएंगे 1 से लेके 400 ईयर्स के बीच में, जो कि लीप ईयर होंगे, मीन्स जिनमें 29 फेब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी आते हैं कैलेंडर में, जैसे ये तो इनमें कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। लाइक अब हमारे को कुछ डेट्स दे रखी होंगी, तो उन्होंने बोला है जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ डेट विच कम्स आफ्टर 16 बट बिफोर 21। ये तो कोई भी ऑप्शंस में देख के देख लेगा ऐसा कौन सा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो 16 के बाद आता है बट 21 से पहले। तो ऐसा तो एक ही नंबर दिख रहा है जो कि क्या है, 16 के बाद आ रहा है बट 21 से पहले।